गोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के द्वारा जघन्य उपाधियों से गृहित कर्म और नो कर्म द्रव्य को ग्रहण करके आदि अर्थात परिवर्तन का प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर उपयुक्त गाथा इस प्रकार है। प्रथम समय में ही आरत हुए सूक्ष्म गोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के द्वारा जघन्य उपाधियों से गृहित कर्म और नो कर्म द्रव्य को ग्रहण करके आदि अर्थात परिवर्तन का प्रारंभ करना चाहिए। वहां से प्रारंभ किया। कर्म ग्रहण के समय में जीव अपने गुणांश प्रत्ययों से अर्थात स्वयोग्य बंध कारणों से जीवों से अनंत गुणी कर्मों को अपने सर्व प्रदेशों में उत्पादन करता है। इस प्रकार द्रव्य उज्ज्वल परिवर्तन समाप्त हुआ। क्षेत्र काल भाव और भाव उज्ज्वल परिवर्तनों को कहलाकर ग्रहण करा देना चाहिए। उन परिवर्तनों की संक्षेप से अर्थ प्रतिपादक गाथाएं इस प्रकार है। इस युग ने इस द्रव्य उज्ज्वल परिवर्तनाचं स्वरूप सांगितलं। आता बाकीचे क्षेत्र काल भाव आणि भाव परिवर्तनाचं स्वरूप थोडक्यात सांगता येतं। इस जीव ने इस उद्गत परिवर्तन रूप संसार में एक एक करके पेज नंबर 333। इस जीव ने इस उद्गत परिवर्तन रूप संसार में एक एक करके पुनः पुनः अनंतवार संपूर्ण उद्गत भोग करके छोड़ेंगे। इस समस्त लोक क्षेत्र में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिसे कि क्षेत्र परिवर्तन रूप संसार में क्रमशः भ्रमण करते हुए बहुत बार नाना वर्णन से इस जीव ने न छुआ हो। काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के सर्व समयों की मावलियों में निरंतर बहुवार उत्पन्न हुआ और मरा है। भव परिवर्तन रूप संसार एक बता रहे हैं। क्षेत्र परिवर्तन बताए, काल परिवर्तन सामान्य एकदम बताया। इसका विस्तार से वर्णन जीवकांड में है। हाँ, पंक्ति समान की आवली में पंक्ति। भव परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ मागची वायर असे करा। भव परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ यह जीव मिथ्यात्व के वश से जगन्य नरकायु से लगाकर ऊपरी प्रेरक की भव स्थिति को बहुत बार प्राप्त हो चुका है। यह जीव लौकी हद पायु अनंत परसम्यक ज्ञान लादो दुर्लभ सब अपन काल का भी देखेंगे तो इसमें ये पता चलेगा। ये सब अपने लक्षात येणार है कि कितने कितने पर्यायों में हमें कितना काल गमाया है, सब ध्यान में आएगा। यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर भाव परिवर्तन रूप संसार में परिवर्तन करता हुआ संपूर्ण प्रकृतियों में प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश बंध स्थानों को अनेक बार प्राप्त हुआ है। जिन वस्तुओं आवाज कमी येतोय आणि स्पीड खूप आहे। आवाज मोठा, स्पीड हळू, सगळ्यांना जिन वचनों को नहीं पा करके इस जीव ने अतीत काल में पांचों ही परिवर्तन पुनः पुनः करके अनंतवार परिवर्तित किए। आवाज जिस प्रकार कोई पुरुष नाना प्रकार के वस्त्रों के परिवर्तन को ग्रहण करता है अर्थात उदारता है और पवनता है, उसी प्रकार से यह जीव भी उद्गल परिवर्तन काल में नाना शरीरों को छोड़ता और ग्रहण करता है। अतीत काल में एक जीव के सबसे कम भाव परिवर्तन की वार है। भव परिवर्तन की वार भाव परिवर्तन की वार से अनंत गुणी है। काल परिवर्तन की वार भव परिवर्तन की वार से अनंत गुणी है। क्षेत्र परिवर्तन की वार काल परिवर्तन की वार से अनंत गुणी है। उद्गत
परिवर्तन के वार क्षेत्र परिवर्तन के वारों से अनंत बनेंगे। इसका अर्थ काल बड़ा है, भाव परिवर्तन का काल सबसे बड़ा है, इसलिए उसके वार कम होते हैं। सब अनंत बार है, लेकिन भाव परिवर्तन उसमें कम होते हैं क्योंकि काल बड़ा है, और भाव परिवर्तन से भाव परिवर्तन ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका उससे काल कम है। इसलिए सबसे ज्यादा वार उद्गल परिवर्तन के हैं, उससे क्षेत्र परिवर्तन के काल वार कम है, उससे काल परिवर्तन के वार कम है, उससे परिवर्तन के वार मतलब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे वो कम है क्योंकि उसका काल बड़ा है। उद्गल परिवर्तन का काल सबसे कम है। एक काल बता रहे क्षेत्र परिवर्तन का काल उद्गल परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। काल परिवर्तन का काल क्षेत्र परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। भाव परिवर्तन का काल क्रमाने सगळे परिवर्तन होणारच का? चालू जाता है परिवर्तन, पांचों परिवर्तन शुरू से पांचों परिवर्तन एक साथ चल रहे हैं। हमको ये मालूम नहीं कि कहाँ से चालू किया, कहाँ खत्म हुआ, लेकिन अभी चल रहा है, भाव भी चल रहे हैं, कोई ना कोई स्थिति बांध रहे हैं, अनुभाव बांध रहे हैं, उसके परिणाम भी चल रहे हैं, भाव परिवर्तन चल रहा है। किसी न किसी क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, क्षेत्र परिवर्तन है, और अवसर पीढ़ी के किसी न किसी समय में हम उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सब काल परिवर्तन भी चल रहा है। मनुष्य भाव ये आयु उत्पन्न हुए भाव परिवर्तन पाची चालू आहे। हाँ, पांचों चल रहे हैं, लेकिन द्रव्य परिवर्तन जल्दी खत्म होंगे इसलिए वो ज्यादा होंगे, क्षेत्र परिवर्तन देर से खत्म होंगे इसलिए कम होंगे क्षेत्र परिवर्तन, और उससे काल परिवर्तन बड़ा है, उससे भाव बड़ा है, उससे भाव परिवर्तन बड़ा है, इसलिए इन पांचों परिवर्तनों के बाद कम होंगे क्योंकि काल उसका बड़ा है। अगर ये ऐसा ही चालू रखना है तो ऐसा ही करते रहो, बंद करना है तो आत्मानुभूति लेकर आगे बढ़ो। वही चल रहे ना अभी सामिथ्यात्व का साधिशांत काल बता रहे हैं अर्थबद्ध परिवर्तन, उसके लिए सब देख रहे हैं। जब तक समय दर्शन नहीं हुआ तब तक ये पांचों परिवर्तन चलते रहेंगे। समय दर्शन हो गया एक बार कि एक उद्गल परिवर्तन भी पूरा नहीं होगा, उसके पहले मोक्ष उसके अंदर ही मोक्ष चला जाए। भाव परिवर्तन का काल काल परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। भाव परिवर्तन का काल भाव परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। इन ऊपर बतलाए गए पांचों परिवर्तनों में से यहाँ पर उद्गल परिवर्तन से प्रयोजन है। शंका, कर्म और नौकर्म के भेद से उद्गल परिवर्तन दो प्रकार का है, उनमें से यहाँ पर किससे प्रयोजन है? समाधान, यहाँ दोनों ही उद्गल परिवर्तनों से प्रयोजन है क्योंकि दोनों के काल में भेद नहीं है। शंका, यह भी कैसे जाना जाता है? समाधान, उद्गल परिवर्तन काल के अल्पभूत्व बताते समय दोनों ही उद्गल परिवर्तनों को इकट्ठा करके काल का अल्पभूत्व विधान किया गया है। इससे जाना जाता है कि दोनों उद्गल परिवर्तनों के काल में भेद नहीं है। कभी जास्त समान बताया तो समान ज्यादा होगा लेकिन उतना ही आने का इस उद्गल परिवर्तन काल का कुछ कम अर्धभाग साधी शांत मिथ्यात्व का काल होता है। शंका, साधी शांत मिथ्यात्व का काल कुछ कम अर्ध उद्गल परिवर्तन कैसे होता है? समाधान, एक अनादि मिथ्या दृष्टि अपरिसंसारी अर्थात जिसका संसार बहुत शेष है ऐसा जीव अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इस प्रकार इन तीनों ही करणों को करके सम्यक्त्व ग्रहण के प्रथम समय में ही सम्यक्त्व गुण के द्वारा पूर्ववर्ती अपरिसंसारीपना हटाकर वो परिसंसारी होकर के अधिक से अधिक उद्गल परिवर्तन के आधे काल
प्रमाण ही संसार में ठहरता है तथा साधी शांत मिथ्यात्व का कारण कम से कम अंतर्मुक्त मात्र है, किंतु यहाँ पर जगन्य काल से प्रयोजन नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट काल का अधिकार है। समयत्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व पर्याय नष्ट हो जाती है। मिथ्यात्व का व्यय सर्वत्व का उत्पादन एक ही समय में होता है। मिथ्या अधिक से अधिक अधिक काल कुछ कम समय हो सकता है, कुछ कम का सब होता है, कुछ कम दिखाई वापिस वह अर्थपूर्ण परिवर्तन संसार में रहने का काल है ना, तो उसके पहले वापिस वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आएगा, फिर संयम धारण करेगा, श्रेणी चढ़ेगा, सब काल उसमें ही गतित होगा ना। इसलिए मिथ्यात्व में रहने का काल कुछ कम अर्थपूर्ण परिवर्तन। शंका सम्यक्त्व की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का विनाश इन दोनों विभिन्न कार्यों का एक समय कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि जैसे एक ही समय में पिंड रूप आकार से विनष्ट हुआ और घट रूप आकार से उत्पन्न हुआ मृत्तिका रूप द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार कोई जीव सबसे कम अंतर्मुक्त प्रमाण उपशम सम्यक्त्व के काल में रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इसलिए मिथ्यात्व से वह आदि सहित उत्पन्न हुआ और सम्यक्त्व पर्याय से विनष्ट हुआ। तत्पश्चात मिथ्यात्व पर्याय से कुछ कम अर्धभूतगत परिवर्तन प्रमाण संसार में परिभ्रमण कर अंतिम भोग के ग्रहण करने पर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। बीच में एक इंद्रिय भी हुआ, मिथ्यात्व परिवर्तन काल एक इंद्रिय में गए बिना नहीं होता है। परस्पर का ज्यादा से ज्यादा काल 2000 सागर की है, इसलिए बीच में कितने बार एक इंद्रिय हुआ सम्यक्त होने के बाद भी महाराज जीव पण झाला ना। महाराज जीव भी पहले आदिनाथ के समय में मरीचिका था, 24 तीर्थंकर होने के बीच में एक कोडापुरी सागर 2000 सागर में से परस्पर का काल है, तो बीच में उनको एक इंद्रिय में जाना ही पड़ेगा। तत्पश्चात मिथ्यात्व पर्याय से कुछ कम अर्धभूतगत परिवर्तन प्रमाण संसार में परिभ्रमण कर अंतिम भोग के ग्रहण करने पर मनुष्य में उत्पन्न हुआ। पुनः अंतर्मुक्त काल संसार के अवशेष रह जाने पर तीनों ही कर्मों को करके प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पुनः वेदक समय दृष्टि हुआ। पुनः अंतर्मुक्त काल द्वारा अपने अंतर्मुक्त कम करना वो गिनते हैं क्रम से। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया एक अंतर्मुक्त, फिर उसके बाद आगे वेद समय। पुनः अंतर्मुक्त काल द्वारा अनंतानुबंधी कषाय का विषय पहले उसका लिया उपशम समय तीसरा अंतर्मुक्त प्रमाण उपशम समय के काल में तो पहिला उधर नहीं का मी तीसरा म्हणजे त्या पुस्तकात मिथ्यात्व को प्राप्त होते आहे काय तिथे एक ना पेन्सिल लिहिलंय उसके बाद दर्शन मूल्य का क्षय करके पुनः अप्रमत्त संयत मला आता अगर तीनों कर्म तो मिथ्यात्व में आएंगे ना। फिर प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों गुणस्थानों संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके शपथ श्रेणी पर चढ़ता हुआ अप्रमत्त संयत गुणस्थान में अधप्रवृत्तकरण विशुद्धि से शुद्ध होकर शुद्ध पाहिजे शब्द, शुद्ध शब्द अशुद्ध झाला। अपूर्वकरण शपथ, अनिरुद्धीकरण शपथ, सूक्ष्म सांप्राय शपथ, शील कषाय विद्राक छद्मस्त, सयोगी केवली और अयोगी केवली होता हुआ सिद्ध हो गया। कम से कम 14 अंतर्मुक्त करेंगे और सब मिला करके भी अंतर्मुक्त करेंगे। लेकिन ये सब अलग अलग अंतर्मुक्त भी छोटे बड़े होंगे। हाँ वही वो छोटे बड़े और सब मिला करके भी वो अंतर्मुक्त ही होगा बड़ा। इस प्रकार इन 14 अंतर्मुक्तों से कम अर्धभूतगत परिवर्तन प्रमाण साध्य और शांत मिथ्यात्व का काल होता है।
मुझे कम से कम इतने इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। मोक्ष जाना है तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने अंतर्मुहूर्त तो बिताने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रथमोक्षम समय तो होना ही पड़ेगा, फिर वेदर समय तो होना चाहिए, फिर अनुदान का भी क्षय होना चाहिए, शाही समय तो होना चाहिए, फिर मुनिव्रत धारण करना तो संयम तो चाहिए, प्रमत्त संयम हुआ। समय तो प्राप्त झाल्यानंतर परत प्रथम समय तो प्रकट करने किती काल जायचा? पल्लवों का संख्या प्रभाव ये सब आने वाला है आगे। अंतर में तो बहुत और खुलासा होता है कि कम से कम पल्लवों का संख्या प्रभाव जाना पड़ेगा, फिर दूसरी बार उपशम समय, ऐसे उपशम समय तो भी पल्ले का संख्या के भाग बार हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका पुत्र परिवर्तन तक होगा ही नहीं, आपका पुत्र परिवर्तन के बीच में उसको बार बार उपशम समय तो हुआ तो भी पल्ले की संख्या के भाग बार हो सकता है, और नहीं हुआ तो इतने आध्यात्मिक परिवर्तन का दूसरा अंतर बताया। शंका, मिथ्यात्व का नाम पर्याय का है? मिथ्यात्व का नाम पर्याय। वह पर्याय उत्पाद और विनाश लक्षण वाला है, क्योंकि उसमें स्थिति का अभाव है, और यदि उसकी स्थिति भी मानते हैं तो मिथ्यात्व के द्रव्यपना प्राप्त होता है, क्योंकि उत्पाद, स्थिति और भंग अर्थात वे ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार आर्षवचते समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जो अक्रम से अर्थात युगपत, उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों लक्षणों वाला होता है वह द्रव्य है, और जो क्रम से उत्पाद, स्थिति और व्यय वाला होता है वह पर्याय है। इस प्रकार से जिनेंद्र का उपदेश आर्ष ऋषि ने सांगितलेलं त्याला आर्ष म्हणतात। ऋषि ने जो कहा उसको आर्ष कहते हैं, तो पूर्व आचार्य ने जो कहा है उसको आर्ष कहते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु के पर्यायपना प्रसक्त होता है। समाधान, भले ही उनके पर्यायपना प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह हमें इष्ट है। शंका, किंतु उन पृथ्वी आदिकों में तो द्रव्य का व्यवहार लोक में दिखाई देता है। समाधान, नहीं, वह व्यवहार शुद्धात्मक संग्रह व्यवहार नय द्वय निबंधन नैगम नैके निमित्त से होता है। शुद्ध द्रव्यात्मिक नय के अवलंबन करने पर छह ही द्रव्य है, और अशुद्ध द्रव्यात्मिक नय के अवलंबन करने पर पृथ्वी, जल आदि अनेक द्रव्य होते हैं, क्योंकि व्यंजन पर्याय के द्रव्यपना माना गया है। किंतु शुद्ध पर्यायात्मिक नय की विवक्षा करने पर पर्याय के उत्पाद और विनाश ये दो ही लक्षण होते हैं। अशुद्ध पर्यायात्मिक नय के आश्रय करने पर क्रम से तीनों ही पर्याय के लक्षण होते हैं, क्योंकि वज्रशिला स्तंभादि में व्यंजन संज्ञी उत्पन्न हुई पर्याय का अवस्थान पाया जाता है। मिथ्यात्व भी व्यंजन पर्याय है, इसलिए इसके उत्पाद, स्थिति और भंग ये तीनों ही लक्षण क्रम से अविरुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। नैगम नैके निमित्त से काय करू? द्वय उच्चार केलाय ना, व्यवहार शुद्धात्मक संग्रह व्यवहार नैगम नैके निमित्त से होता है। नैगमने उपचार करतो ना, त्यापेक्षा नैगमने घेतलं एका दुसऱ्याचा आरोप उपचार जितना भी उपचार है सब नैगमने में गठित होता है। हाँ, जो भी है आगे होने वाले पर्याय उसको अभी कहा, और जो भूतकाल के पर्याय में अभी कहा, या भी जो उपचार है वो सब नैगमने में आएगा। और व्यंजन पर्याय के द्रव्यपना माना कोई व्यंजन पर्याय जैसे मनुष्य पर्याय है तो इसको भी द्रव्य कहा जाता है ऐसे उपचार से। मतलब स्थूल पर्याय जो है, जैसे अभी संसारी जीव, तो उसको भी संसार जीव एक वास्तव में व्यंजन पर्याय है, उसको
उसको भी द्रव्य माना जाता है। मिथ्यात्व दीर्घकाळ अनाधिक काळापासून आता किती अनंत काळापर्यंत राहते ना मिथ्यात्वमध्ये। काल स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर्याय नहीं के नियम से जो वज्रशिला स्तंभ दिखते हैं ना ऐसे खंभे वगैरह जो है पत्थर की बहुत काल तक रहने वाले वो पर्याय है व्यंजन पर्याय। पर्याय के नियम से पदार्थ उत्पन्न भी होते थे और वे को भी प्राप्त होते थे, किंतु द्रव्यार्थिक न्याय के नियम से सर्व वस्तु सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट है, अर्थात द्रव्यात्मक है। यह उक्त गाथा भी विरोध को नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें किया गया व्याख्यान शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और शुद्ध पर्यार्थिक न्याय को अवलंबन करके स्थित है। शंका, जिन जीवों की सिद्धि भविष्य काल में होने वाली है वे जीव भव्य सिद्ध कहलाते हैं। इस वचन के अनुसार सर्व भव्य जीवों का विच्छेद होना चाहिए, अन्यथा भव्य सिद्धों के लक्षण में विरोध आता है। तथा जो राशि वैसे ही होती है वह कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता, अर्थात सव्य राशि का अवस्थान देखा नहीं जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि भव्य सिद्ध जीवों का प्रमाण अनंत है और अनंत वही कहलाता है जो संख्यात या असंख्यात प्रमाण राशि के वे होने पर भी अनंत काल से भी नहीं समाप्त होता है। कहा भी है, वे के होते रहने पर भी अनंत काल के द्वारा भी जो राशि समाप्त नहीं होती है उसे महर्षियों ने अनंत इस नाम से विनिर्दिष्ट किया है। बहुत सारे जीव सिद्धालय में जा रहे मोक्ष जा रहे हैं, फिर भी कितने कम होंगे? बहुत कम नहीं होंगे। एक निगोच शरीर के जीव भी मुक्ति होने वाले नहीं है। निगोच शरीर है असंख्या और एक एक निगोच शरीर में रहने वाले जीव में अनंत, तो सब भव्य जीव मुक्त नहीं होंगे। उसका वे जो है बहुत कम होता है, वे होने पर भी नष्ट नहीं होंगे राशि। एक निगोच शरीर में रहने वाले जीवों के भी अनंतवा भाग ही मुक्त हो, अनंतवा भाग। शंका, यदि ऐसा है तो वे सही अर्धोत्कल परिवर्तन आदि राशियों का अनंतत्व नष्ट हो जाता है। समाधान, उनका अनंतपना नष्ट हो जाए इसमें क्या दोष है? शंका, किंतु उन अर्धोत्कल परिवर्तन आदिकों में अनंत का व्यवहार सूत्र तथा आचरण के व्याख्यान से प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। समाधान, नहीं, क्योंकि उन उद्गत परिवर्तन आदि में अनंतत्व का व्यवहार उपचार निबंधन है। अब इसी उपचार निबंधनता को स्पष्ट करते हैं। जो पाषाणादि का स्तंभ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उपलब्ध है वह जिस प्रकार उपचार से प्रत्यक्ष है ऐसा लोक में कहा जाता है, उसी प्रकार से अवधि ज्ञान के विषय का उल्लंघन करके जो राशियां स्थित है वे सब अनंत प्रमाण वाले केवल ज्ञान के विषय है, इसलिए उपचार से अनंत है, इस प्रकार से कही जाती है। अतएव सूत्र और आचरण के व्याख्यान से प्रसिद्ध अनंत के व्यवहार से यह व्याख्यान विरोध को प्राप्त नहीं होता है, अथवा वे के होते रहने पर भी सदा अक्षय रहने वाली कोई राशि है ऐसे केले जावे, क्योंकि सभी राशियां प्रतिपक्ष स्थित पाई जाती है। क्योंकि राशियां सभी राशियां प्रतिपक्ष सहित पाई जाती है। वे के होते रहने पर भी सदा अक्षय रहने वाली कोई राशि है।
है। ऐसी कोई राशि है कि व्यय निरंतर हो रहा है पर भी अक्षय है, क्योंकि सभी राशियां प्रतिपक्ष सहित पाई जाती है। अक्षय रहने वाली कोई राशि है जो कि क्षय होने वाली सभी राशि होते प्रतिपक्ष जो होते हैं ते फोडले आम्ही सगळं ते असं आहे का? ये की क्षय होने वाली सभी राशियों की ऐसे केले ना, हाँ। ते गोल करायचं, उसको गोल करना मतलब उसको निकाल देना, और क्योंकि सभी राशियां इतना शब्द डालना उसमें। पूरा है सभी राशि। सभी राशियां हाँ, उनका पैराग्राफ उन्होंने एक शंका करके, शंका क्या है, ऊपर बताया कि वे सहित होने पर भी अनंत जिसको कहते हैं, वे सहित होने पर भी उसका अंत नहीं होता है, उसको अनंत कहते हैं। तो फिर शंका करना, उस पर शंका क्या की अर्धपुत्र परिवर्तन को आपने अनंत कैसे कहा, वो तो खत्म होता है और राशि नष्ट होती है, फिर उसको अनंत कैसे कहा? तो उसका ये उत्तर दे रहे हैं कि पुद्गल परिवर्तन जो है उसमें अनंतपने का व्यवहार किया है, वो उपचार निबंधन है, वो वास्तव में अनंत नहीं, वो अंतर्हित नहीं है, वो अंत सहित है, लेकिन वह अवधि ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको अनंत कहा है। अंत नहीं इसलिए अनंत नहीं कहा, कि अनंत केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उस अर्धपुद्गल परिवर्तन राशि को ही अनंतपना प्राप्त होता है। और दूसरा अथवा करके उत्तर दिया कि वे के होते रहने पर भी कोई राशि ऐसी कि सदा अक्षय रहती है, तो उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि सभी राशियां प्रतिपक्ष सहित पाई जाती है। मतलब दूसरे जैसे भव्य है उसके वाकशुद्धी पत्रक आम्ही काढले काय कसं काढले बघायला पाहिजे। अव्वामये संदेवी अक्षयो कोवी राशी असती सवस्स सपरिवक्कस्य एव उपलब्धात, एवढंच त्याचे सवस्स सपरिवक्कस्य एव उपलब्धात हा हेतू है। सभी राशियां सप्रतिपक्ष से सहित प्राप्त होती है। तो कोई अक्षय राशि तो कोई नष्ट होने वाली भी है, भव्य तो अभव्य राशि भी है, संसार है तो मुक्त राशि में से प्रतिपक्ष सहित होती है। इसे क्षय होने वाली सभी राशियों के असं ते नको असं सरळ पाहिजे। इसी प्रकार यह भव्य राशि भी अनंत है, वे के होते रहने पर भी अनंत काल द्वारा भी यह नहीं समाप्त होगी, यह बात सिद्ध हुई। शासन सम्मानित केवचिदं कालादौ होती नाना जीवमुच्च जलनेन एक समूह। साधन समय कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा जगने से एक समय तक होते हैं। इस सूत्र का अव्यवहार्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए पुनरुक्त दोष के वजह से यहाँ पर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक समय की प्ररूपणा की जाती है, वो इस प्रकार से है, 2 अथवा 3 इस प्रकार एक अधिक वृद्धि से बढ़ते हुए पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र उपशम समय दृष्टि जीव उपशम समय के काल में एक समय मात्र का अवशिष्ट रह जाने पर एक साथ साधन गुणस्थान को प्राप्त होते हुए एक समय में दिखाई दिए, दूसरे समय में सबके सब मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए। उस समय तीनों ही लोगों में साधन समय दृष्टियों का अभाव हो गया। इस प्रकार एक समय प्रमाण साधन गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा काल प्राप्त हुआ। पहले कोई साधन गुणस्थान में नहीं था, और प्रथमोक्षण समय दृष्टि जितने थे कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण होंगे। वे एक साथ इतने साधन समय दृष्टि हो सकते हैं, तो प्रथमोक्षण समय दृष्टि हो सकते हैं। वे सब एक साथ एक समय रहा उनका काल और साधन गुणस्थान को प्राप्त हुए, तो कितने काल तक नाना जीवों की अपेक्षा से चल रहे हैं।
नाना जीवों की अपेक्षा से एक ही समय रहे और फिर अंतर पड़ गया, क्योंकि वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए। तो ये अंतर मतलब काल एक ही समय रहा नाना जीवों की अपेक्षा से और मैक्सिमम मिथ्या दृष्टि में नाना जीवों की अपेक्षा से सदा काल है, जगन उत्कृष्ट कुछ नहीं, उसमें सर्वकाल है। और एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर्भूत उत्कृष्ट अर्धभूतगल परिवर्तन। 14 गुण स्थानों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, आगे बहुत सरल जाएगा काल। साधन समय दृष्टि होगा नाना जीवों की अपेक्षा से एक समय बताया। आगे उपकसेन फलितो वमस असंख्येत्यति भागो। साधन समय दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट का कल्यों के असंख्यात भाग प्रमाण है। 2 अथवा 3 अथवा 4 इस प्रकार एक अधिकृति वाला कल्यों के असंख्यात भाग मात्र उपशम समय दृष्टि जीव एक समय को आदि करके उत्कर्ष से जीव अवधिया उपशम समय का काल अवशिष्ट रहने पर साधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। वे जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक अन्य भी उपशम समय दृष्टि जीव साधन गुणस्थान को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से ग्रीष्मकाल के वृक्ष की छाया के समान उत्कर्ष कल्योपम के असंख्यात भाग मात्र का जब जीवन से अशून्य अर्थात परिपूर्ण होकर साधन गुणस्थान पाया जाता है। ग्रीष्म काल में जैसे वृक्ष की छाया धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ये साधन गुणस्थान का काल इस प्रकार 1 2 3 4 ऐसे आते आते कल्योपम के असंख्यात भाग काल तक लगातार कोई ना कोई जीव दूसरे गुणस्थान में रहेगा, उसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा। लेकिन कल्योपम के असंख्यात भाग तक निरंतर काल नाना जीवों की अपेक्षा से पाया जाता है। कल्योपम का संख्या वो भी बढ़ा है। शंका सो काल कितना है? समाधान अपनी अर्थात साधन गुणस्थान की राशि से असंख्यात गुना है। वह इस प्रकार है साधन गुणस्थान वर्ती राशि से कल्योपम का असंख्यात भाग राशि है और उससे भी असंख्यात गुना है वो काल। वह इस प्रकार है साधन गुणस्थान के निरंतर उपक्रमण का काल आवली के असंख्यात भाग मात्र है, किंतु सांतर उपक्रमण के बाद तो कल्योपम के असंख्यात भाग मात्र है। एक बार इस प्रकार होते हैं ऐसा मानकर साधन गुणस्थान के उत्कृष्ट काल की उत्पत्ति का विधान करते हैं। वह इस प्रकार है साधन गुणस्थान के एक उपक्रमणवार का यदि मध्यम प्रतिपत्ति से आवली के असंख्यात भाग मात्र साधन गुणस्थान का काल पाया जाता है, अथवा संख्यात आवली मात्र अथवा अवधि के संख्यात भाग मात्र काल पाया जाता है, तो कल्योपम के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण वालों का कितना काल प्राप्त होगा? इस प्रकार इच्छा राशि से गुणित फल राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर वह अपनी राशि से असंख्यात गुना साधन गुणस्थान का काल होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि इस विषय में कोई सूत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो भी यह व्याख्यान सूत्र के समान श्रद्धान करने योग्य है। उत्तरे राशि किया ना साधन गुणस्थान उपक्रमण एक उपक्रमण वार का यदि वो थोड़ा सुधार करना चाहिए। इसमें एक जीव के है ना, जीव के शब्द नहीं चाहिए, फिर साधन गुणस्थान में एक उपक्रम वार का ऐसा चाहिए, एक शब्द उधर चाहिए। साधन गुणस्थान के एक उपक्रमण वार का यदि मध्यम प्रतिपत्ति से मतलब जगह ने भी नहीं लिया उत्कृष्ट भी नहीं लिया, बीच का काल लिया, 1 मिनट आवली के असंख्यात भाग मात्र साधन गुणस्थान का काल पाया जाता है। एक बार लगातार साधन गुणस्थान में जीव जाते रहेंगे तो आवली के असंख्यात भाग काल तक दूसरे गुणस्थान में उनका गमन होगा, फिर अंतर पड़ेगा। मतलब साधन गुणस्थान में तो रहेंगे लेकिन उपक्रमण काल नहीं होगा।
तो उत्पत्ति नहीं होगी सासाधन मूलस्थान की। जो गए हुए वो 6 अवली तक रह सकते ना उसमें, उसके बीच में, अथवा संख्यात अवली मात्र काल नहीं गए, अथवा अवली के संख्यात विभाग मात्र काल पाया जाता है। तो पल्लोपम के असंख्यात विभाग मात्र उपक्रमणवार होगा। ऐसे उपक्रमणवार अवली के असंख्यात विभाग तो उत्पन्न होते रहेंगे, बीच में फिर अवली का असंख्यात विभाग अंतर पड़ेगा, फिर अवली के असंख्यात विभाग तक उत्पन्न होते रहेंगे, फिर अवली का असंख्यात विभाग अंतर पड़ेगा। ऐसा संख्यात अवलियों में मतलब 6 अवलियों में भी कितना हो सकता है उपक्रमण काल, पल्लोपम के असंख्यात हो सकते हैं और उनका कितना काल प्राप्त होगा। इस प्रकार इच्छा राशि से गुणित फल राशि को क्या करेंगे ऐसा उपक्रमण वाला ध्यान में है ना। एक बार अवली के असंख्यात विभाग काल तक लगातार उत्पन्न हुए, या अवली के असंख्यात विभाग के इतने समय हो गए, इतने समयों तक वो निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे दूसरे गुणस्थान में, वापिस यहाँ अंतर पड़ेगा मतलब उत्पन्न नहीं होंगे, फिर अवली के असंख्यात विभाग काल तक उत्पन्न होंगे, फिर अंतर पड़ेगा। अब ये जो पहले आए हुए सासाधन गुणस्थान में है वो सासाधन गुणस्थान का काल उनका है अभी, नष्ट नहीं हुआ है, वे सासाधन गुणस्थान में रहेंगे। फिर इस प्रकार अंतर पड़ के एक बार हुआ उपक्रमण, ये दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, इस प्रकार कितने उपक्रमण बार होंगे वो दिखाए। तो यहाँ प्रमाण राशि कि एक उपक्रमण काल कितना है, अवली का असंख्यात भाग है, अवली भागिले असंख्यात। तो उपक्रमण वार कितने हैं, पल्योपम का असंख्यात भाग, पल्योपम भागिले असंख्यात। तो निरंतर उसका सासाधन गुणस्थान का काल कितना, सब उपक्रमण का वारों का कितना काल प्राप्त होगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, अपने का संख्या का भाग मेरे पहले का संख्या का भाग, एक गुना ही होगा ना, इसमें एक का भाग का कुछ आएगा नहीं। तो इतने द्वितीय गुणस्थान का निरंतर काल रह गया, अवली का असंख्यात भाग गुणिले पल्ले का असंख्यात भाग। अपनी राशि से असंख्यात, सासाधन गुणस्थान वाले जीवों की जो संख्या है पल्योपम का असंख्यात भाग उससे असंख्यात गुना हो गया, असंख्यात गुणा होणे अवली का असंख्यात भाग गुणा किया। निरंतर उपक्रमणाचा काळ अवलीचा असंख्यात भाग घ्यायचा आणि सांतर भाग पल्लोपमाच्या असंख्यात भाग असला। सांतर ऐसे 1 2 3 4 पर ऐसे उपक्रमण बार कितने होंगे, पल्योपम के असंख्यात विभाग होंगे। त्यांनी सांतर असा शब्द दिलेला, 340 पानावर शंका। सासाधन गुणस्थान के निरंतर उपक्रमण का काल अवली के असंख्यात विभाग मात्र है, किंतु सांतर उपक्रमण की बात है कि एक छोड़कर फिर दूसरा छोड़कर बीच में छोड़कर तीसरा, ऐसे उपक्रमण के बाद तो पल्लोपम के असंख्यात विभाग मात्र है। ये बात इस प्रकार होते हैं, ऐसा आगे बताया। टोटल उपक्रमण काल, हाँ, सभी उपक्रमण वारों का जो काल है वो निकलेगा। जितने उपक्रमण काल, एक उपक्रमण काल अवली का असंख्यात भाग और उपक्रमण बार कितने हैं, पल्लोपम का असंख्यात भाग, तो फिर सबका मिलकर के कितना काल होगा। तो जितने बार है उसको अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करो, उतना पूरा सासाधन गुणस्थान में उत्पत्ति का काल होगा। वही जगने और पुष्टि न करके बीच की बताया ऐसे। संख्यात अवली का संख्यात इथंच खाली मध्यम प्रतिपत्ती 3 लावला, अवलीचा संख्यात अवली आणि
संख्यात आले होते 6 अवली किंवा अवली का संख्या का भाग भी कर सकते हैं दूसरे गुणस्थान में रहने के कारण। सासाधार गुणस्थान के एक उपक्रमण वार का यदि मध्यम प्रतिपत्ति से अवली के असंख्यात्मक भाग मात्र सासाधार गुणस्थान का काल पाया जाता है अथवा संख्यात अवली पण असू शकतो म्हणजे 6 अवली अथवा अवली के संख्यात्मक भाग मात्र काल पाया जाता है। तो यहाँ अवली का असंख्यात्मक भाग ऐसा मध्यम लिया था और पल्यपम के असंख्यात्मक भाग बार को उपक्रमण वार मतलब दूसरे गुणस्थान में उत्पत्ति के बार लिए और दोनों को गुणा किया तो संपूर्ण सासाधार गुणस्थान में उत्पन्न होने का काल निकला। एक उपक्रमण वाराचा काळ नाही एक उपक्रमण वाराचा काळ घेतला तेच की एक उपक्रमण वाराचाच काळ घेतला ना पहिला। सासाधार गुणस्थान के एक उपक्रमण वार का यदि मध्यम प्रतिपत्ति से अवली के असंख्यात्मक भाग मात्र सासाधार गुणस्थान का काल पाया जाता है तेच की अथवा संख्यात अवली किंवा दुसऱ्या आचार्यांच्या अपेक्षा असेल किंवा त्यांची पहिले गोष्ट सांगितलं वा करून लिहिले ना दुसऱ्या आचार्यांचे पण मत असू शकते एक जीवन पडच जहनेन एक समूह एक जीव की अपेक्षा सासाधन समय दृष्टि का जगन्य का एक समय है। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं एक उपशम समय दृष्टि जीव उपशम समय के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। शंका यदि उपशम समय का काल अधिक हो तो क्या दोष है? समाधान नहीं क्योंकि उपशम समय का काल अधिक मानने पर सासाधन गुणस्थान काल के भी बहुत्व का प्रसंग प्राप्त होता है अर्थात सासाधन गुणस्थान का काल बहुत मानना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जितने उपशम समय काल के शेष रहने पर जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है उतना ही सासाधन गुणस्थान का काल होता है ऐसा आचार्य परंपरागत उपदेश है। कहा भी है जितने प्रमाण उपशम समय का काल अवशिष्ट रहता है उस समय सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीवों का भी उतने प्रमाण ही उसका अर्थात सासाधन गुणस्थान का काल होता है। कोई जीव सासाधार गुणस्थान में कितना रहेगा एक इस पर निर्भर है प्रथमोपशम समय का जितना काल शेष बचा है उसमें एक ही समय बचा था और वो जो दूसरे गुणस्थान में गया तो एक समय वो दूसरे गुणस्थान में रहेगा और तुरंत विख्यातों में जाएगा। प्रथमोपशम समय में 10 समय शेष थे तब वो दूसरे गुणस्थान में गया तो 10 समय तक दूसरे गुणस्थान में रहेगा और फिर विख्यातों में जाएगा। तो ये जगन्य उत्कृष्ट मध्यम एक काल किस कारण हुए तो प्रथमोपशम समय का जितना काल शेष रहता है उतना काल दूसरे गुणस्थान में रहता है इसलिए कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 6 अवली ऐसा बताया। इस पूर्व में बताए हुए प्रकार से उक्त जीव एक समय मात्र सासाधन गुणस्थान के साथ अर्थात उस गुणस्थान में दिखाई दिया और द्वितीय समय में विख्यातों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार सासाधन गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जगन्य का एक समय प्रमाण उपलब्ध हुआ। एक जीव की अपेक्षा सासाधन समय दृष्टि का उत्कृष्ट काल 6 अवली प्रमाण है। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं एक उपशम समय दृष्टि जीव उपशम समय के काल में 6 अवलियों के शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान में गया। उस सासाधन गुणस्थान में 6 अवली रह करके विख्यात में गया क्योंकि साधित 6 अवलियों के शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने का अभाव है। कहा है यदि उपशम समय का काल 6 अवली प्रमाण अवशिष्ट हो गए तो जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है। यदि इससे अधिक काल अवशिष्ट रहे तो सासाधन गुणस्थान को नहीं प्राप्त होता है। सासाधन
और प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में 6 आवली शेष रहने पर ही वो दूसरे गुणस्थान में आने की योग्यता है, उसके पहले दूसरे गुणस्थान में आने की योग्यता नहीं। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा 6 आवली प्रमाण ही शास्त्रार्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट कार्य है। समान इच्छा युक्ति केवचिरं कालादौ होती नाना जीवों प्रज्य जहन्नेन अंतम उत्तम। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुक्त तक होते हैं। इस सूत्र का अर्थ होते हैं मोह कर्मों की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले मिथ्या दृष्टि अथवा वेद सम्यक सहित असंयत सम्यक दृष्टि, संयतासंयत तथा प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले 7-8 जन अथवा अवधि के असंख्यात में भाग मात्र जीव अथवा वल्योगम के असंख्यात में भाग मात्र जीव परिणामों के निमित्त से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुए। वहां पर सबसे कम अंतर्मुक्त का प्रमाण ग्रह करके मिथ्यात्व को अथवा असंयम के साथ सम्यक्त्व को प्राप्त हुए, तब सम्यक मिथ्यात्व नष्ट हो गया। इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मुक्त प्रमाण काल सिद्ध हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा है ना, संपूर्ण लोक में जहाँ जितना है उतना, उसमें यदि नाना जीव पाए गए तो कितने काल तक पाए जाएंगे? अंतर्मुक्त काल तक कम से कम, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का काल अंतर्मुक्त जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। शास्त्रार्थ का तो जगन्य काल एक समय है, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा भी एक समय पाया जा सकता है। और उत्कृष्ट नाना जीवों की अपेक्षा तो पहले क्या संख्या में भाग प्रमाण का निरंतर कोई ना कोई दूसरे गुणस्थान में आते रहेंगे, उसमें गैप नहीं होगा। ऐसे पहले की असंख्या में भाग काल तक हो सकता है। तीसरे गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मुक्त ही है, इसलिए इसका नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर्मुक्त काल ही रहेगा। सब एक जीव एक साथ ज्यादा से ज्यादा कितने पाए जा सकते हैं? तीसरे गुणस्थान में पुल्लगुण के असंख्या में भाग मात्र जीव पाए जा सकते हैं। वे सभी अंतर्मुक्त काल तक तीसरे गुणस्थान में आए और वापस एक तो मिथ्यात्व में जाएंगे, नहीं तो चौथे गुणस्थान में। दो ही मार्ग है तीसरे गुणस्थान से जाने के लिए। आवली के संख्या कभी कमी जीव शंका, यहाँ पर अप्रमत्त संयत जीव समय मिथ्यात्व गुणस्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराया? मतलब प्राप्त कराते समय पहले गुणस्थान से या चौथे गुणस्थान से या पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान से किया, सातवें गुणस्थान से नहीं किया। तो कोई भी जो सातवें से डायरेक्ट नहीं जाता है ना नीचे, छठे में आकर ही नीचे गिरता है। चढ़ते समय पहले सातवें में छलांग मारेगा और गिरते समय सातवें से एकदम नहीं नीचे आएगा, छठे में आकर के नीचे आएगा। समाधान नहीं, क्योंकि यदि अप्रमत्त संयत जीव के संक्लेश की वृद्धि हो तो प्रमत्त संयत गुणस्थान हो, और यदि विशुद्धि की वृद्धि हो तो अपूर्वकरण गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थान में गमन का अभाव है। यदि अप्रमत्त संयत जीव का मरण भी हो तो असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थानों में गमन नहीं होता है। तीन ही गति हो गई, एक तो 8वें में जाएगा, एक तो छठे में, या मरण किया तो चौथे में। शंका, समय मिथ्या दृष्टि जीव अपना काल पूरा कर पीछे संयम को अथवा संयमासंयम को क्यों नहीं प्राप्त कराया गया? समाधान नहीं, क्योंकि उस समय मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व सहित मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को अथवा सम्यक सहित असंयत गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थानों में गमन का अभाव है। शंका, अन्य गुणस्थानों में नहीं जाने का क्या कारण है? समाधान, ऐसा स्वभाव ही है और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं हुआ करता है, क्योंकि उसमें विरोध आता है। उपकसे न बोले तो मस्त असंख्य भाग हो। नाना जीवों की अपेक्षा समय मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट काल पल्योगम के असंख्यात भाग प्रदान है। इस सूत्र का अर्थ करते हैं पूर्वोक्त गुणस्थानवर्ती जीव समय मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहां पर अंतर्मुक्त काल तक रहकर जब तक वे मिथ्यात्व को अथवा असंयम सहित सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक
अन्य की पूर्वोक्त गुणस्थान वर्ती ही जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कराते जाना चाहिए। जब तक खंड बीच में न पढ़ते हुए निरंतर आते ही रहेंगे दूसरे गुणस्थान में, तो बोलियो को उनकी असंख्या भाग काल तक रहेंगे, तब तक करायचं। जब तक की जगह तब तक, पहले तब तक और नीचे जब तक, ऐसा चाहिए। जब तक कि सर्वोत्कृष्ट नाना जीव की अपेक्षा रखने वाला पल्यों का असंख्यात्वा भाग मात्र काल पूरा हो, वह काल अपने गुणस्थानवर्ती जीवराशि से असंख्यात गुना होता है। इसका भी कारण पूर्व के समान ही होना चाहिए। उसके पश्चात नियम से अंतर हो जाता है। एक जीव कडूचे जहनेना अंतोमुक्तम, एक जीव की अपेक्षा सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का जगन्य काल अंतर्मुक्त है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पुनः सर्वलघु अंतर्मुक्त काल रहकर विशुद्ध होता हुआ ही असंयम सहित सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। शंका, संश्लेष को पूरित करके अर्थात संश्लेष परिणामी होकर सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? समाधान, नहीं, क्योंकि विशुद्धि के संपूर्ण काल तक अपने गुणस्थान में रह करके और संश्लेष को धारण करके मिथ्यात्व को जाने वाले जीव के समय मिथ्यात्व संबंधी काल के बहुत्व का प्रसंग हो जाएगा। मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, वहां से जो चौथे में जाएगा उसका जगन काल पाया जाएगा। अंतर्मुक्त सबसे छोटा काल किसको? तीसरे से पहले में आएगा, उसका तीसरे गुणस्थान का काल जगन नहीं पाया जाएगा। जो पहले से तीसरे में गया और तीसरे से फिर चौथे में जाने वाला, वह जीव तीसरे गुणस्थान में जगन से जगन लेना अंतर्मुक्त नहीं होगा, लेकिन छोटा अंतर्मुक्त विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ जो चौथे में जाएगा उसका काल होगा। इसका कारण यह है कि एक भी विशुद्धि के काल से संश्लेष और विशुद्धि इन दोनों का ही काल दोनों के अंतराल में स्थित प्रतिभग्न होने के काल सहित निश्चय से संख्यात गुना होता है। इस प्रकार के अभिप्राय से वह वर्तमान विशुद्धि वाला समय मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त कराया गया। या पहले से तीसरे में जाएगा और तीसरे या चौथे में जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जा रही है उसकी, केवल विशुद्धि ही है। और तीसरे में गया वापिस पहले में आना है तो विशुद्धि हुई और संश्लेष, तो इन दोनों का मिलकर के काल ज्यादा बढ़ जाता है। प्रतिभग्न होने के कारण, हाँ, प्रतिभाग काल से ही ऐसा है ना, भग्न होने के काल से ऐसा इधर बड़े भक्त काल से दोनों के अंतराल में स्थित प्रतिभाग है, वहाँ प्रतिभग्न चाहिए। पहिल्या तिसऱ्या विशुद्धी वाढावी असतात। हाँ, तर ते संश्लेष कोण होते प्रतिभाग काल से दे, प्रतिभग्न काल से अथवा संश्लेष को प्राप्त होने वाला वेद सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुआ और वहां पर सर्वलघु अंतर्मुक्त काल रह करके अविनष्ट संश्लेषी हुआ ही मिथ्यात्व को चला गया। यहाँ पर भी कारण पूर्व के समान ही कहना चाहिए। इस तरह दो प्रकारों से समय मिथ्यात्व के जगन्य काल की प्ररूपना समाप्त हुई। या तो संश्लेषी हुआ, विशुद्ध नहीं हुआ, और ऊपर से चौथे से तीसरे में आया और तीसरे से पहले में गया तो तुरंत गया, वो भी काल जगन्य हो सकता है। एक तो विशुद्धि से गया या संश्लेष से गया, ऐसा दो ही जीव लेंगे। मिथ्यात्व से तीसरे में जाकर वापस मिथ्यात्व में आने वाला नहीं है। एक तो मिथ्यात्व से तीसरे में जाकर सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला, या सम्यक्त्व से तीसरे में आकर पहले में जाने वाला वो जीव लेना, उसका जगन्य काल पाया जाएगा। आगे उत्कर्षेण अंतोमुक्तम, एक जीव की अपेक्षा समय मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। वह इस प्रकार है, एक विशुद्धि को प्राप्त होने वाला मिथ्या दृष्टि जीव समय मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ,
वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त का रहकर और संक्लेश युक्त होकर के मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पहले बतलाए गए इसी गुण स्थान के जगन्य काल से यह उत्कृष्ट काल संख्या गुना है। वह भी अंतर्मुक्त, ये भी अंतर्मुक्त, लेकिन संख्या गुणित अंतर्मुक्त देना, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट त्रिकाल के समूहात्मक है अथवा संक्लेश को प्राप्त होने वाला वेदक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त काल रह करके असयत सम्यक दृष्टि हो गया। यहाँ पर भी कारण पूर्व के समान ही कहना चाहिए। हे काय त्याचं काय बोलणार? वह सर्वोत्कृष्ट त्रिकाल के समूहात्मक है, तीन काल जे असं घ्यायचं ना, ते संक्लेश विशुद्ध आणि संक्लेश असं घ्यायचं ना। पहले संक्लेश युक्त होकर के मिथ्यात्व को प्राप्त, पहले बतलाए गए इसी गुणस्थान के जगत का से उत्कृष्ट का संख्या होना चाहिए, जो सर्वोत्कृष्ट त्रिकाल के समूहात्मक माने ऐसा। पहले विशुद्ध था, फिर संक्लेश हुआ, फिर विशुद्ध, ऐसे या ऐसे चीज माने। और तीसरे गुणस्थान का काल नाना जीवों की अपेक्षा कितना हुआ? अंतर्मुक्त। गुणस्थान का पक्का करो तो आपको सब आगे सरल होगा। तीसरे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मुक्त। उत्कृष्ट काल वल्लभों का संख्या काल, निरंतर तीसरे गुणस्थान में उत्पन्न होते रहेंगे, खंड नहीं पड़ेगा। ऐसे पहले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक हो सकता है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल, उत्कृष्ट काल, अंतर्मुक्त, छोटा अंतर्मुक्त है, बड़ा। दूसरे गुणस्थान का जगन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा एक और उत्कृष्ट काल का असंख्यात। एक जीव की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान का जगन्य काल, उत्कृष्ट काल 6। ये आएगा सब आगे। असंजत संवादित एव चिरं कालादौ मुक्ति नाना जीवन पुरुष संवर्धा। असंयत समय दृष्टि जो कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। विद्या दृष्टियों का भी कभी अभाव होता नहीं और सम्य दृष्टियों का भी कभी अभाव होता नहीं। दूसरे तीसरे गुणस्थान रहित जीव हो सकते हैं, लेकिन विद्या का सम्यत्व रहित जीव नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों ही कालों में असंयत समय दृष्टि जीवों का विच्छेद नहीं है। शंका, त्रिकाल में भी असंयत समय दृष्टि राशि का विच्छेद क्यों नहीं होता? समाधान, ऐसा स्वभाव ही है। शंका, असंयत समय दृष्टि राशि का ऐसा स्वभाव है, यह कैसे जाना? प्रश्न। समाधान, सूत्र पढ़ी संबंधा अर्थात सर्वकाल करते हैं, इस वचन से जाना। शंका, विवादस्थ पक्ष की हेतुपणे को कैसे प्राप्त हो जाएगा? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रत्येक जिनवचन साध्य साधन रूप उभय पक्ष की शक्ति से युक्त होता है, इसलिए वह एक ही जिनवचन विवक्षित पक्ष के साधन करने में निश्चय से समर्थ है। इसमें उभय पक्ष के भी कोई विरोध नहीं आता। शंका, सर्वार्थाच्या शक्ति से युक्त होता है, इसलिए वह एक ही जिनवचन विवक्षित पक्ष के साधन करने में विरोध का अभाव हो, निश्चय से समर्थ है। इसमें उभय पक्ष के कोई भी विरोध नहीं आता, तो विरोध का अभाव। विरोध नहीं आता म्हणजे विरोध का अभाव है, दोन्ही ठीक है। शंका, दिवाकर स्वतः उदित होता है, इस वचन के समान क्रिया विशेषण होने से संबद्धम ऐसा पाठ होना चाहिए। स्वतः एक क्रिया विशेषण आवे ना, वैसे संबद्धम होना चाहिए ऐसा।
समाधान नहीं, क्योंकि उस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। शंका, तो यहाँ पर किस प्रकार की विवक्षा है? समाधान, वह विवक्षा इस प्रकार की है, सर्वकाल जीवों के होता है, वे सर्वात्मा कहलाते हैं, अर्थात सर्वकाल संबंधी जीव, यह सर्वात्मा पद का अर्थ है। संबंधा पाहिजे का? त्यात ह्याच्यामध्ये तिथे सर्वार्थ संबंधात प्राकृत में संबंध डालेंगे और उसका संस्कृत करेंगे तो सर्वार्थ होगा। एक जीवम पड़ुच्चे जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, एक जीव की अपेक्षा असह्य समय दृष्टि जीव का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। शंका, यह काल कैसे संभव है? समाधान, जिसने पहले असंयम सहित सम्यक्तों में बहुत बार परिवर्तन किया है, ऐसा कोई एक मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला मिथ्या दृष्टि जीव अथवा समय मिथ्या दृष्टि अथवा संयत असंयत अथवा प्रबंध संयत जीव असंयत समय दृष्टि हुआ। फिर वह सर्वलघु अंतर्मुक्त काल रह करके मिथ्यात्व को अथवा समय मिथ्यात्व को अथवा संयमासंयम को अथवा अप्रबंध भाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ। ऊपर के गुणस्थानों से संक्लेश के साथ जो असंयत सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, वे जीव उसी अविनष्ट संक्लेश के साथ मिथ्यात्व अथवा समय मिथ्यात्व को प्राप्त कराना चाहिए। जो अधस्थ गुणस्थानों से विशुद्धि के साथ असंयत सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, वे जीव उसी अविनष्ट विशुद्धि के साथ संयम को अथवा अप्रबंध भाव के साथ संयम को ले जाना चाहिए, अन्यथा असंयत सम्यक्तों का जगन्य काल नहीं बन सकता है। इससे तीसरे गुणस्थान का क्या है? संक्लेश से संक्लेश नहीं करना, विशुद्धि से विशुद्धि करना, दो प्रकार से कर सकते हैं तो जगन्य प्राप्त होगा, नहीं तो फिर वो काल अंतर्मुक्त काल बढ़ जाएगा। इसलिए पहले से चौथे में गया और चौथे से ऊपर 7वें में गया तो उसका जगन्य काल पाया जाएगा, या ऊपर से चौथे में आया और मिथ्यात्व हो गया, मतलब संक्लेश बढ़ता गया या विशुद्धि बढ़ती गई, उस जीव का उस गुणस्थान का काल कम होगा। इसमें कोई कारण नहीं है? वो कारण बताया ना कि संक्लेश से वह समझो गिर गया और वापिस आप 7वें गुणस्थान में ले जाएंगे, फिर उसको विशुद्धि बढ़ाने के लिए काल लगेगा ना। एक तो उतरना चढ़ से उतरेंगे फिर चढ़ेंगे तो घूमना तो पड़ेगा, घूमकर ही ऊपर चढ़ सकते हैं, या नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया तो आपको उल्टा घूमना पड़ेगा ना। असंयत उत्कर्षेण तेत्तीसम सागरोमाने साधिरयानि, हे संवर्धन हे बहुव्रीही समास म्हणायचं का? संवर्धन बहुव्रीही सर्वकाल कुठं म्हणतात ते महाभारत कुठं घेतलं बहुव्रीही समास? नाही तर असंच जी जेवढी होते असं असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल 733 सागरोपम है। शंका, यह 733 सागरोपम काल कैसे संभव है? जीवाचं विशेषण केलं तर ते बहुव्रीही समास, सर्वात हे जीव म्हटलं ना, सर्व काळ जे जीव जे होतात ते सर्वात जीव म्हणते। शंका, यह 733 सागरोपम काल कैसे संभव है? 7 म्हणे अधिक कुछ अधिक। समाधान, एक प्रमत्त संयत अथवा अप्रमत्त संयत अथवा चारों उपशामकों में से कोई एक उपशामक जीव एक समय कम 33 सागरोपम आयु कर्म की स्थिति वाले अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ और इस प्रकार असंयम सहित सम्यक्त्व की आदि हुई। इसके पहले क्यों नहीं लिया? उसके पहले के भोग में क्यों नहीं लिया? पहले के भोग में वह नियम से भाव संयमी होने ही होगा, भावने की होगा, 7वां गुणस्थान होगा, उसके बिना सर्वा सिद्धि में नहीं जा सकता है। इसलिए समय दृष्टि तो है लेकिन गुणस्थान 7वां रहेगा। इसके पश्चात वहां से
तत्पश्चात अप्रमत्त भाव से संयम को प्राप्त हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त पुनस्थान में सहस्रों परिवर्तन करके शपक श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ। पुनः अपूर्वकरण शपक, अनिवृत्तिकरण शपक, सूक्ष्म सांग्राय शपक, शील कषाय विद्राक छद्मस्त, सहयोगी केवली और अयोगी केवली होकर के सिद्ध हो गया। तो शायद समय तो पहले ही है, सारे नहीं तो उसको करने में वो ज्यादा ज्यादा इन 9 अंतर्मुखों से इन 9 अंतर्मुखों से कम पूर्व कोटि काल से अतिरिक्त 33 सावरों असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल होता है। वहाँ शायद समय तो करने के लिए करेंगे तो और ज्यादा काल कम हो जाएगा। इसलिए बढ़ाने के लिए पहले ही वो शायद समय दृष्टि है, फिर वो 7वें गुणस्थान या 6वें गुणस्थान में मरण करके सर्वासिद्धि विमान में उत्पन्न हुआ। एक समय कम सर्वासिद्धि में 33 सालों को अनुत्तर विमानवासी हुआ, सर्वासिद्धि में नहीं। उसका भी कुछ कारण आएगा अभी, पूरे क्यों में क्यों नहीं भेजा उसने। फिर वो आने के बाद शायद वो नहीं रहता इतने काल तक असह्य में, सर्वासिद्धि से आएगा तो इतने काल वो असह्य में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है। प्रमुख संहिता कमी कर आगे दिए प्रश्न है आगे शंका ऊपर सुरुवातीचं प्रमुख संहिता कमी करायला पाहिजे। चौथ्याला लावतोय त्याचं कशाला कमी करायचं? निरंतर काल लेना है ना, वहाँ गया अंतर विमानवासी में और वहाँ से काल प्रारंभ हुआ चौथे गुणस्थान, काल होता है ना खाली। और फिर यहाँ जब तक चौथे गुणस्थान में रहा तब तक का पूरा काल लेंगे, आगे का पूर्व कोटि में जो बचता है वो कम करेंगे। शंका ऊपर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान का उत्कृष्ट काल बतलाते हुए उक्त जीव को एक समय कम 33 साल कम आयु की स्थिति वाले देवों में ही किस लिए उत्पन्न कराया गया है? समाधान नहीं। अन्यथा अर्थात एक समय कम 33 साल कम की स्थिति वाले देवों में यदि उत्पन्न न कराया जाए तो असंयत समय दृष्टि के गुणस्थान के काल में दीर्घता नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि यदि पूरे 33 साल कम आयु की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न कराया जाएगा तो वर्ष पृथक्व प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर निश्चय से वह संयम को प्राप्त हो जाएगा। आखिर के अंतर्मुख तक वो संयम में नहीं रहेगा, कम से कम वर्ष पृथक्व काल तक वापस संयम में बनेगा। किंतु जो एक समय कम 33 साल कम आयु की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर मनुष्यों में उत्पन्न होगा वह अंतर्मुक्तकम पूर्वकोटि प्रमाण काल असंयम के साथ रहकर पुनः निश्चय से संयम होगा। देखो पहले भौमी मुनि था, सर्वासिद्धि मतलब ये विमान अनुत्तर विमानवासी हुआ और फिर आकर के असंयम के साथ इतने काल रह सकता है। हम थोड़ा सा भी बोलते क्या अभी तो असंयम ही है, रह सकता है ना, उसमें कुछ उच्च जीव की जैसी योग्यता वैसा होगा। संभावना सभी प्रकार की है। अंतर्मुक्तकम तसा सम्य दृष्टीचा इकडे अंतर्मुक्तकम पूर्वकोटी प्रमाण काल अंतर्मुक्तकम म्हणजे अंतर्मुक्त तो परत संयम जाणार ना, तो मोक्षात जाणार आहे ना, मोक्ष जाने वाला है तो लास्ट में संयम धारण करेगा, अंतर्मुक्त का शेष रहा और फिर संयम धारण करके तुरंत शपथ श्रेणी मान करके मोक्ष गया। उसने अंतर्मुक्त कम किया ना, 9 अंतर्मुक्त कम। आगे एक समय एवढा फरक पडतो, एक समय इसलिए अर्थात असंयत समय के काल की दीर्घता बदलाने के लिए एक समय कम 33 साल कम आयु की स्थिति वाले अनुत्तर विमानवासी देव में उत्पन्न कराया गया। चौथ्या गुणस्थान ते मागच्या भागाचा काही संबंध नाही ना,
भावामध्ये ते एक समय एकदम 33 सागर वाले देव हा. आणि 33 सागर आयुष्यवाले देव हा. वेगळ्या श्रेणीतले आहेत म्हणजे सर्वात सिद्धि में पूरे 33 सागर आयु होती है और दूसरे जो अनंतर विमान मासी उसमें एक समय कम उत्कृष्ट आयु है. म्हटलं ना संजता केवचिदं कालादौ होते नाना जीवन परिचय संवत्सरा. संहिता संयत जो कितने काल तक होते हैं नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं. इस सूत्र का अर्थ सुगम है क्योंकि असहज समय दृष्टि गुणस्थान के काल में उसका प्ररूपण किया जा चुका है. पहिला गुणस्थान, चौथा, छठा, सातवां और 13वां गुणस्थान. इसका कभी भी अभाव नहीं होगा. ये गुणस्थान हमेशा रहेंगे संसार में. आगे एक जीवन पडूच पहिला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और 13वां विद्यमान अवस्थेत नंतर कायम असते. एक जीवन पडूच हाँ, एक जीवन पडुच्चे जहन्नेनं भूतम्. एक जीव की अपेक्षा संहिता संयत का जन्म काल अंतर्भूत है. वह काल इस प्रकार संभव है जिसने पहले भी बहुत बार संयम गुणस्थान में परिवर्तन किया है. ऐसा कोई एक मोहकर्म की 28 प्रवृत्तियों की सत्ता रखने वाला मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत समय दृष्टि अथवा प्रमत्त संयत जीव पुनः परिणामों के निमित्त से संयम गुणस्थान को प्राप्त हुआ. वहां पर सबसे कम अंतर्मूर्त का रह करके वह यदि प्रमत्त संयत चर है अर्थात प्रमत्त संयत गुणस्थान से संयता संयत गुणस्थान को प्राप्त हुआ है तो मिथ्यात्व को अथवा समय मिथ्यात्व को अथवा असंयत सम्यत्व को प्राप्त हुआ. अथवा यदि वे पश्चात्कृत मिथ्यात्व या पश्चात्कृत असंयत सम्यत्व वाले हैं अर्थात संयता संयत होने के पूर्व मिथ्या दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि रहे हैं तो अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त हुए. क्योंकि यदि ऐसा न माना जाए तो संयता संयत गुणस्थान का जगन्य काल नहीं बन सकता. जगन्य काल करने के लिए हमेशा ध्यान रखना. एक तो संक्लेश से आया है, संक्लेश से आया है तो संक्लेश में भेजना, विशुद्ध से आया तो सिद्ध में भेजना. पहले से 5वें में आया है तो 5वें से उसको 7वें में जाने वाला जो लेना, और 7वें से 5वें में आया तो नीचे असंयत में गिरने वाला लेना. इसीलिए इन्होंने लिखा ऊपर की लाइन में पहले बहुत बार संयम गुणस्थान में परिवर्तन किया मतलब ज्यादा विशुद्धि बढ़ पाई है. विशुद्धि ज्यादा नहीं, बहुत बार उसको आदत पड़ी है संयम को प्राप्त होना तो जो वापस मिथ्यात्व में जाना वापस से बस नहीं तो प्रारंभ होगा बहुत बार करवाने का. हाँ. विशुद्धि बढ़वाना मतलब 5वें गुणस्थान के संस्कार है. और बहुत देर के बाद कोई वस्तु अपने को मिलती है तो ज्यादा देर तक उसको टिकाए रखते हैं ना. अच्छा ये बात और बार बार आदत पड़े तो फिर कुछ होता है लगता है इसका क्या कळालं केलं ते पश्चात चाहिए कि यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो 5 मिनट जगन्नाथ मिथ्यात्वानंतर तो साहेबासाहेब झालेला आहे किंवा साहेबासाहेब नंतर साहेबासाहेब. दीदी आपने लिखा है कि ऐसा नहीं मानोगे तो जगन्नाथ काल में गिरना मतलब हमें ऐसा ही मानना पड़ेगा. ऐसा जगन्य काल आने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा. उसके अनेक मतलब प्रकार हो सकते हैं लेकिन ये प्रकार करना चलता रहे. मिथ्यात्व से में आया तो ऊपर चढ़ने वाला लेना, ऊपर से आया है तो नीचे गिरने वाला लेना. एक तो चढ़ने वाला ही चाहिए या गिरने वाला ही चाहिए. शंका समय मिथ्या दृष्टि जीव संयम गुणस्थान को किसने नहीं प्राप्त कराया गया. समाधान क्योंकि समय मिथ्या दृष्टि जीव के देश विरति रूप पर्याय से परिणमन की शक्ति का होना असंभव है. पहले कहा भी है समय मिथ्या दृष्टि जीव न तो मरता है न संयम को प्राप्त होता है न ते संयम को भी प्राप्त होता है तथा उसके मानांतिक समुद्घात भी नहीं होता है. 5वें से 6ठे से 4थे से
गया। संयता संयतियों का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण में वह काल इस प्रकार संभव है। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव सौती पंचेंद्रिय और पर्याप्त ऐसे समुच्चम तिर्यंच मच्छ कच्छप मेंढकालिकों में उत्पन्न हुआ। सर्वलघु अंतर्भूत काल द्वारा सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्तपने को प्राप्त हुआ। पुनः विश्राम लेता हुआ विशुद्ध होकर के संयम को प्राप्त हुआ। वहां पर पूर्व कोटि काल तक संयम को पालन करके मरा और सौधर्म कल्प को आदि लेकर आरण अच्युतांत कल्पों के देहों में उत्पन्न हुआ। तब संयम नष्ट हो गया। इस प्रकार आदि के 3 अंतर्भूतों से कम पूर्व कोटि प्रमाण संयम का काल होता है। तिर्यंच की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 5वें कुल स्थान का हो सकता है और भी समोच्च तिर्यंच, क्योंकि उसको गर्भज दिया तो मनुष्य हुआ तो 8 साल के बाद ही संयम को ग्रहण करेगा। इसलिए 8 साल कम करना पड़ेगा पूर्व कोटि में। या तिर्यंच गर्भज लेंगे तो भी उनकी कुछ महीने हैं, उसके बाद वो संयम को प्राप्त हो सकते हैं। पमद्द संचिता केवचिरम कालादो होती नाना जीव पुरुष संबद्धा। वो जीव कितने पहले संस्कार लेकर गया होगा, तो पहले जन्म में उसने कितना धर्म किया होगा, तो ये ऐसा संभव है वहां गया और अंतर्मुक्त में कुछ भी उसको निमित्त नहीं मिला और डायरेक्ट 5वें कुल स्थान को प्राप्त हुआ। यह धर्म करते हुए कुछ मायाचारी की होगी तो तिर्यंच पर्याय में उत्पन्न हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्त संयम कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। चूंकि तीनों ही कालों में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों से विरही एक भी समय नहीं है, इसलिए वे सर्वकाल होते हैं। एक जीवं पुरुष जन्मनेन एक समयो। एक जीव की अपेक्षा प्रमत्त और अप्रमत्त संयत का जन्म का एक समय है। वह इस प्रकार है। पहले प्रमत्त संयत का एक समय होते हैं। एक अप्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त काल के क्षीण हो जाने पर तथा एक समय मात्र जीवित शेष रहने पर प्रमत्त संयत हो गया। प्रमत्त गुणस्थान के साथ एक समय दिखा और दूसरे समय में मरकर देव उत्पन्न हो गया। तब प्रमाद विशिष्ट संयम नष्ट हो गया। इस प्रकार से प्रमत्त संयत के एक समय की प्ररूपणा हुई। अप्रमत्त संयत के एक समय की प्ररूपणा करते हैं। एक प्रमत्त संयत जीव प्रमत्त काल के क्षीण हो जाने पर तथा एक समय मात्र जीवन के शेष रह जाने पर अप्रमत्त संयत हो गया। तब अप्रमत्त गुणस्थान के साथ एक समय दिखा और दूसरे समय में मरकर देव हो गया। पुनः अप्रमत्त गुणस्थान नष्ट हो गया अथवा उपशम श्रेणी से उतरता हुआ अपूर्वकरण संयत एक समय मात्र जीवन के शेष रहने पर अप्रमत्त हुआ और द्वितीय समय में मरकर देव में उत्पन्न हो गया। इस तरह दोनों प्रकारों से अप्रमत्त संयत के एक समय की प्ररूपणा की गई। छठा सत्व बदलता रहता है ना, इसलिए आयु का एक समय शेष रहने पर उसको स्थान में ले जाना और फिर मरण हो गया तो एक समय रहा। जब ये देव बन गया तो ये लोग कैसे प्रमाद विशिष्ट संयम नष्ट हो गया। प्रमत्त संयत प्रमाद विशिष्ट संयम मतलब प्रमत्त संयत। उपकसेन अंतर्भूतम। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। पहले प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट काल कहते हैं। एक अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत पर्याय से परिणत होकर और सर्वोत्कृष्ट अंतर्भूत काल प्रमाण रह करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रमत्त संयत के उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा हुई। अब अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट काल कहते हैं। एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर वहां पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्भूत काल रह करके प्रमत्त संयत हो गया। यह अप्रमत्त संयत के उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा है। ऐसा
ऐसा हमेशा छठे से सातवें का दुगना होता है ऐसा नहीं, वो मध्यम प्रतिपत्ति के द्वारा कहा हुआ था। कभी कभी छठे का कम और सातवें का आधी काटक भी सातवें में रह सकता है। इथं 7व्यातून 6व्याला महिलांनी केलं ना उत्कृष्ट दाखवण्यासाठी 6व्या आणि 7व्याचं दाखवताना काय केलं 6व्यातून 7व्यात आणि परत 6व्यात आलं. सहाव्यात आला पण बसला थोड्या वेळानंतर मग परत अनुभव घेतला. आठवत नाही का? प्रबंध संहिता उत्कृष्ट काम करते. एक प्रबंध संहिता अप्रबंध संहिता होकर वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त तक रहकर ये प्रबंध संहिता जीव हो गया. नहीं वाट केलं तर तो छोटा होईल ना. गुन्हा खाली गेलं तर संक्लेश विशुद्धी होऊन संक्लेश व्हायला पाहिजे म्हणून तो खाली घेतला. मग तसं वर मग मिथ्यात्वाला केलं. तेच की मग उत्कृष्ट झाला ना तो. एक अप्रबंध संहिता प्रबंध संहिता पर्याय से परिणत होकर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त का प्रमाण रह करके अप्रमत्तात नाही अप्रमत्तात नाही करेंगे खाली होता जास्त संस्कृती. यह अप्रमत्त संहिते उत्कृष्ट काम की प्ररूपणा है. चौन समा केवचिरम कालादपंथी नाना जीवन पडुच्च जहनेन एक समय. चारों क्षमों जो कितने काल तक होते हैं नाना जीवों की अपेक्षा जलने से एक समय होते हैं. वह इस प्रकार है. उपशम श्रेणी से उतरने वाले 2 अथवा 3 अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव एक समय मात्र जीवन के शेष रहने पर अपूर्वकरण पुनस्थानवर्ती उपशामक हुए. तब एक समय मात्र अपूर्वकरण पुनस्थान के साथ दिखे, पुनः द्वितीय समय में मरे और देव हो गए. इस प्रकार अपूर्वकरण उपशामक के एक समय की प्ररोपणा की. चढ़ते समय मरण नहीं होता है पहले भाग में, चढ़ते समय नहीं किया. शंका. अप्रमत्त संयत को अपूर्वकरण पुनस्थान में ले जा करके और द्वितीय समय में मरण करा के अपूर्वकरण पुनस्थान के एक समय की प्ररूपणा क्यों नहीं की? समाधान. इसलिए नहीं की कि अपूर्वकरण पुनस्थान के प्रथम समय से लेकर जब तक निद्रा और प्रज्ञा इन 2 प्रकृतियों का बंध विच्छिन्न नहीं हो जाता है तब तक अपूर्वकरण पुनस्थानवर्ती संयतों का मरण नहीं होता है. प्रथम भाग में नहीं बनता है ऐसा करें चढ़ते पहले भाग में नहीं बनता. हाँ. अरे जब तक निद्रा प्रज्ञा की विच्छिन्नता नहीं होती है तब तक मरण नहीं. इसी प्रकार शेष 3 उपशामकों के एक समय की प्ररूपणा नाना जीवों का आश्रय करके करना चाहिए. विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती उपशामक जीवों के एक समय की प्ररूपणा उपशम श्रेणी चढ़ते हुए और उतरते हुए जीवों को आश्रय करके दोनों प्रकारों से करनी चाहिए. किंतु शांत दशा उपशामक के एक समय की प्ररूपणा चढ़ते हुए जीवों को ही आश्रय करके करना चाहिए. उपशांत दशा में 11वें गुणस्थान. 11वें गुणस्थान में उपशामक एक समय की चढ़ते हुए ही होता ना. वैसे 11वें में गिरना है ही. चढ़ा एक समय हुआ और मर गया. बस करायचंय का? कंटाळा आलाय? नाही उपशामकच्या एवढे वेळ बंद करूया. चारों उपशामक हो गए. कसे न उत्तम. चारों उपशामकों का उत्कृष्ट काल अंतर्भुक्त है. वो इस प्रकार है. 7-8 से लेकर 54 तक अप्रमत्त संयजीव एक साथ अपूर्वकरण पुनस्थानी उपशामक हुए. 7-8 800 ने 8 से 7-8 जीव से 54 तक. जब तक वे अनिवृत्तिकरण पुनस्थान को नहीं प्राप्त होते हैं तब तक अन्य भी अप्रमत्त संयजीव अपूर्वकरण पुनस्थान को प्राप्त करना चाहिए. इसी प्रकार से उपशम श्रेणी से उतरने वाले अनिवृत्तिकरण पुनस्थानी उपशामक भी अपूर्वकरण पुनस्थान को प्राप्त करना चाहिए. इस प्रकार चढ़ते और उतरते हुए जीवों से अशून्य अर्थात परिपूर्ण होकर अपूर्वकरण पुनस्थान उसके योग्य उत्कृष्ट अंतर्मुक्त का पूरा होने तक रहता है. इसका
उसके पश्चात नियम से विरह अर्थात अंतराल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त काल तक पाए जाएंगे 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले जीव। इसी प्रकार से तीनों ही उपशामकों के उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा करना चाहिए। विशेष बात यह है कि उपशांत कषाय उपशामक के उत्कृष्ट काल को कहने पर एक उपशांत कषाय जीव चढ़ करके जब तक नहीं उतरता है तब तक अन्य सूक्ष्म सांप्रायिक संयत उपशांत कषाय गुण स्थान को चढ़ाना चाहिए। 3 गुण स्थान में जैसे चढ़ाएंगे और उतरेंगे, इस प्रकार केवल चढ़ेंगे, उतरने वाले नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में आते नहीं। इस प्रकार से पुनः संख्यात्वार जीवों को चढ़ाकर उपशांत काल उसके योग्य अंतर्मुक्त प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। एक जीवं पुरुष जहनेन एक समय, एक जीव की अपेक्षा चारों उपशामकों का जन्म का एक समय है। वह इस प्रकार है। एक अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव एक समय मात्र जीवन शेष रहने पर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, एक समय दिखा और द्वितीय समय में मरण को प्राप्त हुआ तथा उत्तम जाति का अनंतर विमानवासी देव हो गया। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों के एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष बात यह है कि अनुवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थानी उपशामकों के चढ़ने और उतरने के विधान की अपेक्षा दोनों प्रकारों से तथा आरोहण का आश्रय करके उपशांत कषाय उपशामक की एक प्रकार से एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। चढ़ते समय एक समय गया मर गया, या उतरते समय उस गुण स्थान में गया एक समय में मर गया, ऐसे दोनों लगाना। लेकिन उपशांत कषाय में केवल एक चढ़ा और एक समय रहा, मर गया। उपकसेन अंतर्मुक्तम्, एक जीव की अपेक्षा चारों उपशामकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। यदि जब उपशम शैली में माना तो हम विग्रह गति में उपचार से द्वितीय उपशम संपत्ति का माना उपचार से क्या द्वितीय उपशम संपत्ति मार दिया, अब तो वो चौथे में है ना विग्रह गति में, तो हम उपचार से कह सकते हैं द्वितीय उपशम संपत्ति। उपचार से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब विग्रह गति में द्वितीय उपशम संपत्ति है ना, द्वितीय उपशम समय अभी नष्ट नहीं हुआ तब तक उसको द्वितीय उपशम समय पे कहेंगे ना। द्वितीय उपशम संपत्ति खत्म हो गया, वहाँ पर संपत्ति बना विग्रह गति में, तो हम उपचार से कह सकते हैं ये कुछ। द्वितीय उपशम समय तो इसको कहेंगे ना, नष्ट जब तक नहीं हुआ तब तक उसको द्वितीय उपशम समय पे कहेंगे। विग्रह गति में उपशम समय तो द्वितीय उपशम समय की अपेक्षा ही रहता है। एक जीव की अपेक्षा चारों उपशामकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। वह इस प्रकार है। एक अप्रमत्त संयत जीव अपूर्वकरण गुणस्थानी उपशामक हुआ, वहां पर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त रहकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से तीनों उपशामकों के उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा होनी चाहिए। एक समय के निकालना और वह उत्कृष्ट काल की एक समय की उत्कृष्ट काल की एक समय की वर्षा उपशामकों के उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा करनी चाहिए, कहनी चाहिए। बस करते हैं।